आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमने अपने आप को टाइम देना ही छोड़ दिया है। ख़ासकर महिलाएं जो ज़्यादातर घर में ही बंद रहती हैं और परिवार बच्चों का ही देखभाल करने में लगी रहती है, जिससे ना उनको बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ समय के बाद ना वो एंजाइटी और स्ट्रेस ये सब की ना शिकार बन जाती है। हमेशा सर में दर्द रहना, चक्कर आना, ये सब। अब मैं इसलिए कह सकती हूँ कि कुछ महीने पहले से मैं भी ये सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ कि मुझे हमेशा चक्कर आया करते थे। तो अब मुझे एकदम स्वस्थ फ़ील होता है बिना दवाइयों के। तो मैंने सोचा जब इन सब चीज़ों से अगर मुझे आराम हो सकता है तो बाकी सबको क्यों नहीं। तो बस यही बताने के लिए मैं आपके लिए ना थोड़ा-सा एक टिप्स लेके आई हूँ कि अपने आप को कैसे ठीक रखा जाए बिना दवाइयों के। योगा शुरू करने से पहले ना मैं सबसे पहले छोटा-सा एक मंत्र बोलती हूँ, जिससे बोलते हैं कि माइंड हमारा ना जो शांत हो जाता है, वो आप सब भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः। ये ना योगा की शुरुआत में इसी से ही करती हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियाँ बांध के हम सांस लेते हुए छोड़ेंगे। ज़ोर ज़ोर से सांस लेना है हमें, पूरी जितनी आपसे हो सके ना उतनी लंबी लंबी, उतनी गहरी गहरी सांस लेते जाना है। तो इससे क्या होता है ना, हमारे शरीर में एक ताकत सी हमें महसूस होती है। और अनुलोम विलोम की ताकत तो आप सबको पता ही होगी कि ये हमारे शरीर को कितना फ़ायदा देता है। हमारे जो वात पित्त कफ है उसको बैलेंस करता है। तो इसको भी हमें ऐसा नहीं करना है कि तुरंत सांस लिया और तुरंत छोड़ दिया, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसे करने से पहले अपना माइंड को ना एकदम सेट करना होगा कि जिस चीज़ को लेके तुम योगा कर रहे हो ना, वो चीज़ से तुम्हें राहत मिल रही, आराम मिल रहा है। उसके साथ आपको जितना लंबा हो सके उतनी लंबी सांस ले सकते हो, उतनी लंबी सांस लेना है आपको। फिर आराम से उस सांसों को छोड़ना है। आप देखोगे कि आपको खुद 1 हफ्ते के अंदर ही जिस चीज़ के लिए आपने योगा शुरू किया ना, उससे आपको आराम मिल जाएगा। ये जो भी योगा मैं आज कर रही हूँ ना, वो ज़्यादातर राहत हमें जो नेक के ऊपर जितना भी हमें स्ट्रेस होता है, बाल झड़ता है, बाल सफ़ेद होते हैं, ये सब के लिए ना ये योगा एकदम बेस्ट है। जितना भी योगा मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। तो ये योगा करते वक्त भी ना आपको एक बात ध्यान रखनी कि आपको सांस लंबी लंबी लेके नीचे झुका के छोड़नी है, ऊपर जाते वक्त सांस लेनी है। और फिर इसको थोड़ा देर, जितना देर आप होल्ड कर सकते हो उतना देर आपको होल्ड करके रखना है, अपने आप को बैक करके। स्टार्टिंग में तो हमारा शरीर पूरा कांपने लग जाता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, पर जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे आपका टाइम खुद ही बढ़ते चला जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने 10 सेकेंड अपने आप को होल्ड किया, तो आप देखोगे कि थोड़े दिन के 1 हफ्ते के बाद ही आप उस टाइमिंग को 15 सेकेंड कर सकोगे, 20 सेकेंड कर सकोगे। एक लंबी सांस भर के अपने बॉडी को इस तरह से होल्ड करके रखना है जितना देर तक आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, हमारी सांसों में एक ताकत मिलती है, हमें ब्रेन में एक ताकत पहुंचती है, ताकि जो हमें चक्कर आते हैं ना वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। योग में इतनी ज़्यादा पावर है ना कि जो कि बड़े बड़े दवाइयाँ या बड़े बड़े डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकते, वो योग कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, पर अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो शायद एकदम समय ना लगे आपको, 1 हफ्ते में ही आपको आराम मिलने लग जाए, बिना दवाई और बिना पैसा खर्च किए हुए। आपने कभी सोचा है कि जब हम लड़ाई या झगड़ा करते हैं तो हमारा हाँ, ये दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, फटाफट चलने लग जाती है। पर अगर लड़ाई झगड़े से वो तेज़ हो सकती है तो आप एक जगह शांत होकर बैठ जाइए, देखो कम होती है कि नहीं होती है। नेचर ने हमारे लिए सब कुछ सुविधा बना रखी है, पर हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। भगवान ने इतने सारे हमें पेड़ पौधे से मिलने वाली चीज़ें बनाई है, पर हम उन सब सारी चीज़ों को छोड़कर बेकार की फालतू चीज़ें खाने पे लगे हुए हैं। तो हम उसमें बीमार पड़ेंगे तो उसमें भगवान की क्या गलती, जो हम बात बात में भगवान से कोसने लग जाते हैं कि मुझे बीमार कर दिए, ठीक कर दो जल्दी जल्दी। आपके हाथों में ही ठीक होना। आप खाली नेचर को समझो और उसके हिसाब से चलो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को योगा करो, आप खुद ठीक हो जाओगे। हम दिन भर सबके पीछे भागते रहते हैं पर कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। घर का काम एकदम टाइम पे टाइम होना चाहिए, लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने लिए ये टाइम निकाल, तो ऐसा लगता है टाइम तो आप बीत गया, आप क्या करें, कल करते हैं, छोड़ो। मेरा कहना ये है कि काम बाद में करो, क्योंकि काम आप बाद में भी देखोगे, लेट भी होता रहेगा ना, फिर भी आप उसे करोगे। पर योगा को टाइम टू टाइम करो और काम को छोड़ दो। काम तो होता ही रहेगा और वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, तो उसको आप करो, लेकिन पहले अपने आप को ध्यान में रखो, उसके बाद उसको करो। क्योंकि आप अपने आप को भूल जाओगे लेकिन काम करना नहीं भूलोगे। तो पहले अपने आप को याद रखो, काम तो होता ही रहेगा। और आप फिट हो तो बाकी पूरे घर वाले फिट है। ये नहीं मानोगे, मेरे सर में ऐसा दर्द होता था, मैं ना मुंडी झुका नहीं सकती थी, जोर से खांस नहीं सकती थी, मुझे चक्कर आ जाते थे। हाँ बोला मैंने, वहाँ दवाई किया, कभी कान के डॉक्टर के पास गई, कभी सर के डॉक्टर के पास, लेकिन जब तक दवाई खाओ बस तब तक ही आराम।
मैं तो परेशान हो चुकी थी, पर जब से मैंने योगा किया मैंने कभी एक दवाई भी नहीं खाया आज तक। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी योगा करो और फिट करो। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।